जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रख जाएंगे। मेरे बहन भाई कहते हैं अल्लाह आपको सदा सलामत रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इन्हीं नेक दुआओं के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं आगाज़। वीडियो आगाज़ करने से पहले बता दें कि आज हमने बहुत काम करने हैं। काम क्या हैं कि वो मैंने मशीन भी लगानी है और पोने छाबियाँ वगैरह हार पार सब कुछ धोना, क्योंकि रमज़ान आ गया तो फिर 4 दिन सुकून से गुजर जाएंगे। तो आप मेरे साथ रहें कि मैं कैसे पोने धोती हूँ, कैसे छाबियाँ धोती हूँ और मशीन लगाने लगी हूँ मैं। तो देखें मैं कैसे कपड़े धोती हूँ। तो कमेंट अच्छे किया करें, मुझे मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शादियों के चक्करों में हमारा काम इतने काफ़ी बढ़ गए हैं कि जल्दी जल्दी सारे काम 2-3 दिन में मैंने निपटाने हैं। जुमे का दिन है और जुमे को वैसे मशीन तो नहीं लगाते, लेकिन मेरी मजबूरी, क्योंकि 3-4 दिन बारिश में गुजर गए शादी के बाद, तो हल्का हल्का मौसम आज ठीक हुआ। मैंने कहा चले मशीन लगा के कुछ 4 दिन रमज़ान के फिर अच्छी तरह गुजर जाएंगे, क्योंकि जब इबादत करते हैं तो काम काफ़ी पड़े हों तो फिक्र ही रहती है। ऐसे इंसान रिलैक्स हो के अपनी नमाज़ पढ़ता है, इबादत करता है, अल्लाह को याद करता है, कुरान पाक की तिलावत करनी होती है सारा दिन बस। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज कपड़े भी धो लेते हैं और पोने छाबियाँ वगैरह भी धो लेते हैं। तो जैसे मौसम की सूरत ठीक हो गई, मेरा स्पिनर नहीं है, लेकिन मैं ना मेरा इरादा है कि मैं अपने हमसायों के घर से ना कपड़े अपने स्पिनर करवा लूँगी, क्योंकि रोज़ाना फिर कभी अंदर कभी बाहर पड़े रहते हैं तो फिर सूखेंगे नहीं। तो इस तरह फिर जल्दी सूख जाएंगे। आए अब लगाएं मशीन और धोएं पोने। मेरे साथ रहें। जनाब आज मैंने लगा दी है मशीन, सारे कपड़े धोऊंगी क्योंकि थोड़ी सी धूप निकल आई है। और मैंने धोने थे पोने और छाबियाँ, ये देखें हाथ पार सारा मैंने कहा रमज़ान में सारे साफ़ हो जाएंगे। तो मशीन में कपड़े धोऊंगी और पोने जो हैं वो मैं लहदा परात में ये मैं भगोने लगी हूँ ऐसे। तो फिर साबुन भी लगाऊंगी, साफ़ हो जाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि पोने परात में ही धोती हूँ मैं। 3-4 थे, मैंने कहा चलो छाबियाँ वगैरह जो पोने माल सारा कुछ साफ़ हो जाएगा। कपड़े भी काफ़ी थे, बड़ी परेशान थी। मैंने कहा मशीन तो लगानी है, लेकिन धूप नहीं निकल रही थी। आज थोड़ी सी धूप निकल आई, इसलिए मैंने कहा मशीन लगा ली। ये देखें माशाल्लाह कितना साफ हो गया। अब सुकून से टाइम गुजर जाएगा। रमज़ान में सारा कुछ मैंने धो डाला, कमरे भी साफ कर दिए और सारे छाबियाँ वगैरह हर चीज़। ये ना पोने छापे जो होते हैं ये लहदा ही धोए तो अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों का? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे, जहीं कहीं मेरे बहन भाई रहते हैं अल्लाह सदा सलामत रखे। और हमारी नेक दुआएं हैं आपके साथ। मेरी नेक दुआएं के साथ अपनी वीडियो करते हैं आगाज़ कि सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं अपनी वीडियो आगाज़ करने लगी हूँ अपने सहन से, जो कि सफाई वगैरह करके सारा कुछ सही कर दिया करके। तो कपड़े रात के ना ये जो धोए हुए थे मैंने, ये सारे बरामदे में कुछ कमरे में पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो अब धूप निकल आई माशाल्लाह, हफ्ते का दिन है आज, तो सूरज बड़ा माशाल्लाह प्यारा निकला है। दुआएं मांग के अल्लाह से धूप लिए। मैंने कहा सारे काम अच्छी तरह निबट जाएँ। सारे कपड़े मैंने सुबह 8 बजे 8:30 बजे सारे तारों पे फैला दिए थे कि जल्दी जल्दी सूख जाएँ, फिर तैयार लगा लेंगे, काम हो जाएंगे हमारे ख़त्म। क्योंकि फिर शाम को अल्लाह करे तरावी वगैरह भी पढ़नी है, तो सारे कपड़े शाम तक इंशाल्लाह ताला मैं संभाल लूँगी। ये देखिए सारे कपड़े इधर मैंने लटकाए हुए हैं। पोने छाबे तो कल ही सूख गए थे, तो ये कपड़े अभी स्पिनर किए हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी इनको हवा लगेगी तो ये सारे सूख जाएंगे।
तो अब हम करें नाश्ते की तैयारी। नाश्ता मैं बनाने लगी हूँ। 2-3 दिन तो मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर कर ही नहीं सकी, क्योंकि कभी बाज़ार से मंगवा के खा लिया, कभी बच्चों ने बना लिया, क्योंकि मैं घर की तरफ लगी हुई थी, कभी सफाई, कभी सब्जियाँ, कभी कुछ काटने। तो इसलिए मेरा ना रुझान अपने कामों की तरफ था कि जल्दी जल्दी मेरे काम हो जाए ख़त्म। तो माशाल्लाह धूप काफ़ी अच्छी तरीके से निकली हुई है, बड़ा मज़े का माहौल बन गया। वैसे तो ठंडी हवा चल रही है, तो अभी कपड़े सूख जाएंगे, फिर ये भी हम इकट्ठे करके इनको भी संभाल लेंगे। अब कर लें पेड़े। सालन तो कोई बनाया नहीं था, रात को बनाए थे, अंडे फ्राई किए थे, कुछ चाय थी, बच्चों का लग गया स्कूल। बाद में बात करती हूँ मैं। जी पराठे हमारे बन चुके हैं, और अब मैं थोड़े से बनाऊंगी आलू नाश्ते के लिए, क्योंकि सालन नहीं है हमारे पास। तो ये मैंने आलू इस तरह से कट किया है, ये देखें। ये ग्रीन मिर्च है, इसमें मैं मसाला थोड़ा सा भरूँगी, मैंने तक लगा लिया इसको। तो ऐसे बस प्याज लहसुन कोई चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि ऐसे ही भुने हुए आलू बड़े अच्छे लगते हैं नाश्ते के साथ। कभी कभी मैं बना के खा लेती हूँ। ये ना रात अंडे फ्राई किए थे, मैंने कहा टोकरी में शायद पानी हो इसलिए ज़्यादा, तो अंडों वाला ऑयल था, इसलिए मैंने कहा चलो ऑयल भी संभाला जाएगा और हमारे आलू भी बन जाएंगे। हम डालेंगे मसाले, हल्दी डाल दी, और अब गरम मिर्च, पीसी मिर्च, गरम मसाला, टिक्का धनिया, गरम मसाला, और अब डाली नमक की बारी, शामिल कर देंगे मिर्च। ये अब हमारे आलू हो जाएंगे तैयार नाश्ते के लिए। बच्चे भी बड़े खुश हो खाते हैं, बड़े भी बड़े खुश हैं। आलू हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम उतारने लगे हैं, हम करेंगे नाश्ता। ये देखें कितने प्यारे बनकर हुए हैं तैयार। नाश्ता हमारा हो गया तैयार, अब हम करने लगे हैं। बड़े प्यारे और बड़े मज़े के बने आलू हमारे, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये साथ मिर्च भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे। जिस जिस मेरे बहन भाई नाश्ता करना है तो कर सकते हैं। अब हम करने लगे हैं। चाय हमारी हो गई तैयार, नाश्ता हमने कर लिया है, अब हम पियेंगे चाय। जी जनाब, चाय हमारी होगी तैयार, अब हम चाय पीने लगी। आपने भी अगर किसी ने पीनी है तो पी सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी करती हूँ वीडियो का एंड। आज का ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक भी किया करें। अल्लाह आपको खुश रखे, बाद रखे। ओके बाय। शाम को इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।